अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, सब फिट। हाँ जी, क्या अपडेट है? हम्म। इंटरनेट का इशू भी होगा फिर आज। सैड टू लिसन यार। बस अल्लाह पाक हम पे करम करे। हमारे यहाँ कुछ भी हो, उसका रिजल्ट जो है वो धरने की सूरत में निकलता है। सब अपना हक पूरा करते हैं। ओहो, तो इंटरनेट का इशू आ रहा है आप लोग? आ रहा है इशू लोगों को? हम्म। चलें जी, इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी और आपके भी इंटरनेट वाले इश्यूज हल हो जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इंस्टॉलेशन का क्या बनना है? मसला हल हुआ इंस्टॉलेशन का या नहीं? कल जो मुझे भी आपने वक्त डाला इतना ज्यादा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कल प्रॉब्लम आ रहा था और उन्होंने कल दोबारा ट्राई किया, उनका मसला हल हो गया? थैंक यू यार हाशिर। यही हल है हमारे पास कि आखिर तक जिनका मसला हल नहीं होता, अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज विद देयर लैपटॉप, देयर एसेसरीज, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एनीवेज अल्टीमेट सोल्यूशन फिर यही होगा हमारे पास। एडवांस से नहीं हो रहा।
आप लोगों को नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको गलती कर रहे हो, ऐसी चीजों से मसला होता है? क्या लगता है? किसी को भी नहीं आती अभी। इंशाल्लाह सबको आ जाएगी। छोटे मोटे मसले होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। हाँ, बस मुझे थोड़ी सी बीइंग अ टीचर ये परेशानी होती है कि यार बच्चों को मुश्किल ना आए। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब आपने एक वेबसाइट को लोकल होस्ट के तौर पे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, तो अब आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं मसले आ रहे होते हैं, आपकी स्पेस का इशू होता है, आपकी और चीजों का मसला होता है। तो जिन बच्चों ने लोकल WP पे नहीं बना सके, क्या उन्होंने जैम पे ट्राई किया अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो? हुमैरा बिल्कुल ठीक किया आपने। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाया अली ना। पहले दिन मुझसे भी नहीं हुआ, दूसरे दिन दोबारा करके दिखाया तो हो गया। आप अब क्या मसला है आमना और हुमैरा, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों का? जिशान आबिद, इस वीडियो में क्या है मुझे ये बताएं जरा। यार जल्द या बदेर मसले हल हो जाते हैं। मैंने देखा है जितना मर्जी बड़ा इशू क्यों ना हो, आप जब बार बार ट्राई करते हैं अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थैंक यू यार जिशान आबिद। अब बेसिकली हमारे पास कितने तरीके हो गए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के? 3 तरीके। एक जो जिशान आबिद ने वीडियो बनाई है। अच्छा जिशान आबिद, ये वीडियो आपने ग्रुप में शेयर कर दी है? थैंक यू मलाइका। और जिशान आबिद तो पुराने ग्रुप में भी कर दो ना। मलाइका, मलाइका हमारी अच्छी स्टूडेंट, आप जरा जिशान आबिद से ये वीडियो लें, या मुअज्जम साहब आप जिशान आबिद से वीडियो लें और इसको ग्रुप में अपलोड कर दें अपने वाले में। ठीक है? तो मनीहा, आपका जो व्हाट्सएप, जो आपका वर्डप्रेस वर्जन है, शायद वो ऑलरेडी अपडेटेड हो। तो अब आप देखो ना, आपके पास 3 तरीके हैं। लेट्स से आपने पहला तरीका अप्लाई किया, लोकल WP वाला, नहीं चला, कोई मसला नहीं। आपने जैप वाला ट्राई किया, नहीं चला, कोई मसला नहीं। अब तीसरा जो जिशान आबिद साहब ने बताया है, वो जो है वो भी इफेक्टिव होगा, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर चल रहा है तो हमारा मकसद तो वर्डप्रेस को चलाना है। डजेंट मैटर कि वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है, आप चलाएं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ना करें अपडेट फिर। तो अब जिन बच्चों को मसला आ रहा है, अब हाशिर आप सबको ना बना के दो ना। जिन बच्चों का मसला नहीं हल हो रहा उनको बना के दो, मतलब 3 तरीके मैंने दिए हैं, लेट देम ट्राई। मंडे तक, मंडे तक जिनका मसला हल नहीं होता उनको सब डोमेन बना के दे देना।
डोमेन्स ना देना किसी को, सब डोमेन्स बना के दो प्रैक्टिस के लिए, जिसके ऊपर वो वर्डप्रेस इंस्टॉल खुद करें। लेकिन यार पहले खुद भी तो ट्राई करना आप लोग। आप लोगों के पास संडे तक का टाइम है, मंडे से आगे मैं वर्डप्रेस खींचूंगा। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रुक सकता हूँ, कल रुक गया आपके लिए, आज रुक गया, क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के। लेकिन अब मैं मंडे से नहीं रुकूंगा, मैं मंडे से चीजों को खींच के चलूंगा आगे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मंडे से मैं वीडियोस आपसे शेयर किया करूंगा। अच्छा आप मुझे बताएं, क्योंकि फ्राइडे है, क्या क्या मसले हैं उनको डिस्कस करते हैं। पढ़ाऊंगा आज मैं आप लोगों के, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को, जहाँ पे आप लोग स्टक हो रहे हैं, आप वो मुझे बताएंगे, आई विल टेल यू द सोल्यूशन। जो नया लेक्चर है वो अब तो डिमोन्स्ट्रेशन है, अब पढ़ाना नहीं है, अब डिमोन्स्ट्रेशन करवानी है। तो जो मैं डिमोन्स्ट्रेशन करवाऊंगा वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस तो तब होगा जब आपके पास अपनी वेबसाइट होगी। तो जब आपके पास वेबसाइट नहीं होगी फिर आप शोर मचाओगे, सर हमारे पास तो वेबसाइट नहीं है, अब क्या कर रहे हैं, ये वो सारा तो फिर मसला बनता है मेरे लिए। देखो महमूदा, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपने पासवर्ड गलत लगाया। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि आपने देखा है जब मैंने बनाया तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं गलत यूजर नेम डाल रहा था। फिर जब मैंने सही यूजर नेम लगाया तो मेरा मसला हल हो गया। तो इट मीन्स इफ यू आर गेटिंग एन एरर फॉर पासवर्ड, तो या तो आप पासवर्ड भूल गई हो, या पासवर्ड आप गलत लगा रही हो, कुछ ना कुछ आपने किया है। ठीक है। होस्ट फाइल का क्या एरर है वो बताएं। मैं वही बता रहा हूँ ना, पता है मसला क्या है, हम लोग बिला वजह परेशान बैठे होते हैं। अच्छा, परेशानी आपको ये नहीं है कि आपका एरर क्यों आ रहा है, परेशानी ये है कि बाकियों का ठीक क्यों हो रहा है। मतलब कि जी बाकी, अब हमारा फाइनल पेपर हो रहा होता था ना, और हमें पेपर नहीं आता, ये थोड़ा कम आता है, और हम राइट पे देखते थे, लेफ्ट पे देखते थे, आगे देखते पीछे, हर बंदा सर नीचे करके लगा हुआ काम करने। तो हम परेशान रहते थे, यार सारों को आता है मुझे नहीं आता पेपर, सारों को आता है मुझे सही नहीं आता। तो हमारी जो अजम्पशन वाली आदत है ना, ये माशाल्लाह है, हम खुद ही चीजों को अज्यूम करते हैं, हम खुद ही वकील हैं, हम खुद ही जज हैं, जिसकी वजह से फिर मसले बनते हैं हम लोगों के साथ। तो ये जो आपके मसले हैं, अभी भी यकीन मानिए, मेजोरिटी आप में से जो बच्चे हैं, आपको क्या इश्यूज होंगे, किसी का डिस्क स्पेस का इशू होगा, या आपका जो है एंटीवायरस का इशू होगा। अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि परसों मैंने करवाया था ना, जब बच्चों को इश्यूज आए थे, और वो बच्चे जिनका फिर इशू हल हो गया, तो उनका क्या इशू था मुझे बताएं, क्या इशू था जो हल हुआ तो उनका वो चलना शुरू हो गया। होस्ट मिसिंग एरर, ठीक है, नॉट वर्किंग, ठीक है, और
बिल्कुल, अब महमूदा का भी ये इशू है न्यू पासवर्ड वाला। अच्छा सानिया, सानिया आपने फिर, सानिया देखो देखो, आपने इस मसले को कैसे हल किया? डिड यू सॉल्व दिस इशू, या खुद ही ठीक हो गया? सानिया देखो, सानिया अब इस मसले का सलूशन आपने ग्रुप में डाला? यार पासवर्ड चेंज भी हो सकता है इसी वेबसाइट का, लेकिन अब वो देखना पड़ेगा। क्योंकि बैकएंड पे आपकी वेबसाइट पे जो डेटाबेस के टेबल बने हुए हैं, उन टेबल्स में ये पासवर्ड पड़ा है। वहां पे जाके आपने पासवर्ड चेंज करना है। वहां पे जाके आपने सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है। सानिया कहाँ पर है? सानिया, आपको जो इशू आ रहा था, आपने प्रेफरेंसेस में जाके उसको सॉल्व किया, तो आपने उसकी सोल्यूशन बताया ग्रुप में? क्योंकि पीपल विल बी गेटिंग द सेम इशू। अब हमने पहला काम क्या करना है, देखो यार, मेरे स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो। आपको जो इशू आया, लेट्स से आपको इशू ये आया कि आपके होस्ट नेम का मसला है, ठीक है? तो आपने इसको फिक्स कर लिया, तो अब आपने ग्रुप में जाना, जाके सबसे पहले अपना एरर मेंशन करना है, ठीक है? और नीचे आपने सोल्यूशन बता देना जो आपने किया। इसी तरह जैसे शफात का मसला आया, एंटीवायरस का इशू था, तो अब शफात आप ग्रुप में जाएं और ग्रुप में जाकर आप उसका सोल्यूशन बता दें। अभी तक ना वैसे जो मैं आप लोगों को चीजें सुन रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो हमारा ना एक कौमी मसला है हाय हाय करना। यानी कि अभी मसला शुरू हो और हाय हाय करके पीटना शुरू करना, दीवार से टकरा मारना, आप लोग वो कर रहे हैं सीरियसली। कोई ऐसा लॉजिकल इशू मुझे नजर नहीं आ रहा कि बड़ा इशू हो और समथिंग कुछ ऐसा। वो मेरा अल्लाह हुआ मसला हल? कहाँ तक पहुंची हैं आप? इसलिए तेज तराज हो जाओ, छोटे छोटे मसलों पे परेशान नहीं होते। और जिन स्टूडेंट्स ने मसलों को हल कर लिया है, आप उन मसलों का सलूशन ग्रुप में डाल दो। अब अगर आप लोग मेरे सामने मेरे सेंटर में होते ना, और आई वॉज एबल टू सी योर लैपटॉप और सिस्टम, तो फिर चीजें मुश्किल नहीं थी मेरे लिए। मैं जाता, आपका सिस्टम देखता। आप आप लोग ना सही तरीके से प्रॉब्लम बता भी नहीं पाते। या सिर्फ डेटाबेस तो ऑटोमेटिकली नहीं क्रिएट हो रही वहां पे? उम्मीद है आपका मसला हल हुआ है? हाय, दिल बर्दाश्त हुई पड़ी है उम्मे लैला। उम्मे लैला को यार एनर्जी ड्रिंक पिलाओ। स्टिंग पियेंगी या दूसरी कौन सी होती है? रेड बुल। रेड बुल पिलाएं उम्मे लैला को। नहीं, 180 190 बच्चे के अगर मैं स्क्रीन शेयर करवाऊं और मैं प्रॉब्लम्स देखूं,
तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप लोग प्रॉब्लम शेयर करें, जो हमारे पास एक्चुअल इश्यूज आ रहे हैं हम उनको देख लिया करें। इसके सबसे आसान हल ये है कि आप लोगों को जो इश्यूज आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था आप उम्मे लैला को भेजें। उम्मे लैला, डिड यू रिसीव द एरर्स? हाँ, तो अभी तक आप में से किसी ने भी उम्मे लैला को जो आपको इश्यू आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं भेजा, ठीक है? आप में से जिन बच्चों को इश्यू आ रहा है, अभी तक किसी बच्चे ने वो इश्यू उम्मे लैला को स्क्रीनशॉट उसका नहीं भेजा। बिल्कुल हाशिर आपके अपने क्लास फेलोज हैं, बहन भाई हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, हेल्प है, कोई इशू नहीं। देखो चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है ना। हम 180-90 की क्लास है हमारी, काफी चीजें मुश्किल होती हैं। जी यासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर लिया। कल मुझे इश्यू आ रहा था हाँ, परमिशन का ना, विंडो की तरफ से। तो ठीक है। जैसे आपने कहा था कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें ना इस पे, तो मैंने अकाउंट क्रिएट किया। तो उस हाँ, वेबसाइट पे जब गया हूं, तो उन्होंने एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर दिया, वर्जन उसका। तो उसके साथ ही वो हाँ। इंस्टॉल हो गया, उसके इशू खत्म हो गया। अब मुझे ये पूछना था, जब मैंने एडमिन पे क्लिक किया, तो एक वेब पेज ओपन हुआ जहाँ पे डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स लिखा हुआ है। तो ये हम्म। सारी मैंने नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। अब जो चीज मुझे समझ आ रही है ना, जी जी। वो ये है कि आपका ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने टेबल डेटाबेस नेम लिखे, हाँ, उसके नीचे यूजर नेम और पासवर्ड है, फिर डेटाबेस हाँ। होस्ट है, और लास्ट में है टेबल प्रीफिक्स, इफ यू वांट टू रन मल्टीपल और उसके वर्डप्रेस नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट का सबमिट का या बटन। क्या? सबमिट का बटन। सबमिट का। हम्म। आपने एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो किया जो हमने किया है? जी जी। आपको पता है जो लास्ट स्टेप है ना, दो स्टेप्स हैं। जी जो आखिरी स्टेप था उसमें हमने क्या किया कि हमने वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है। इससे जो पहला स्टेप था ना, इससे जो हम्म। पहला स्टेप था जी जी। जिसमें हमने वो अपाची और पीएचपी वर्जन हमने किया था, उसी जी। स्टेप पे जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो रहा था। तो आपने वो स्टेप फॉलो किया था? नहीं, आई थिंक नो। उसमें ऑप्शन आता है कि कस्टम है या प्रेफर्ड है या कस्टम आप प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। तो वो हमने प्रेफर्ड ही प्रेफर्ड किया। करके उसको आगे चले थे। जी जी, वही किया। तो वो आया था आपके पास? जी जी, प्रेफर्ड ही मैंने किया था। अच्छा, ठीक है। अभी भी देखो जो लेफ्ट बॉटम पे प्लस का बटन आ रहा है आपके पास, जी। आप उससे जरा दोबारा वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करो। नहीं, ठीक है। ठीक है, वो आप देखो और फिर मुझे बताओ, नहीं तो इसका हल निकालते हैं कोई। चलें, ठीक है, थैंक यू। इंस्टॉलेशन में ना हम लोग माइनर मिस्टेक्स कर जाते हैं बगैर देखे, ठीक है? ठीक है। और उनकी वजह से वी स्टार्ट फेसिंग दीज इश्यूज। तो प्लस पे क्लिक करें, नई वेबसाइट क्रिएट करें। अब आपने एक एक स्टेप देख के करना है उस वेबसाइट का, तो होपफुली आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आवाज नहीं आई। जी उमर। हेलो। सलामकुम सर जी। हेलो। जी सलामकुम सर। वालेकुम सलाम उमर, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वो मैंने फाइवर के जी हवाले से कुछ वालेकुम पूछना था। अस्सलाम। प्लीज सर मैंने प्लीज। ना कल वो टेस्ट दिया था फाइवर पे ना, इंग्लिश का। तो एक इंग्लिश हम्म। जो फाइवर की थी वो मैंने, यानी कि मैं पास हो गया। उसके बाद मैंने वो दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का दिया, तो वो फिर मेरा नेट का इशू आ गया, तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया। तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखो रिमेम्बर, जब भी आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है
तो उसका ना एक जी स्पेसिफिक टाइम होता है, नंबर 1। यानी उन्होंने आपको सर, वो 30 10 सेकंड के मिनट का लिए बस। टाइम दिया, 15 मिनट का टाइम दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप उस विंडो को क्लोज नहीं कर सकते। वंस यू क्लोज दैट अच्छा। विंडो, योर टेस्ट विल बी कंसीडर्ड एज फेल। तो अब ये हुआ कि जब आपका इंटरनेट किया तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, तो वो आपका जो टेस्ट था वो डिस्कनेक्ट हो गया। जब आपका टेस्ट डिस्कनेक्ट हुआ तो वो अनफॉर्चुनेटली फिर फेल आ गया। तो टेस्ट देने से पहले ऑलवेज मेक श्योर कि भाई आपका इंटरनेट है या नहीं है, आपकी बिजली है या नहीं है, उसके बाद हमेशा टेस्ट अटेम्प्ट करें। और सर इसके बाद फिर मैंने कहा चलें ठीक है, वो तो उन्होंने कहा 24 आवर के बाद दे सकते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं एसईओ का दे देता हूँ। तो वो भी हम्म मेरा आधा हुआ, फिर मेरा नेट चला गया। तो मसला फाइबर का या नेट का? नेट क्या है? तो मैं कह रहा था अगर अब मैं नेक्स्ट अगर नहीं देता हूँ तो मसला तो नहीं है। हम्म फाइबर का तो मेरा टेस्ट कोई क्लियर, मसला यानी नहीं है। कि देखो मैंडेटरी हाँ। तो नहीं है ना। नहीं सर, वो मैं खुद से ही देना चाह रहा था और मेरे वो क्वेश्चन हाँ भी ठीक चल अच्छा, रहे थे। तो अच्छी बात है अगर आप देना चाह रहे हो, ये एक प्लस पॉइंट होता है, आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, आप बिल्कुल दो। लेकिन ये है कि मेक श्योर करो नेट ठीक हो, क्योंकि अब दोबारा नेट बंद होता है तो फिर आप 2 महीनों के लिए ही दे सकते। सर 3 महीनों में यानी कि 2 दफा दे सकते हैं आप बस। हाँ, वो ऊपर तो फिर आ अगले रहा तीन था। महीने आप क्या करेंगे? हाँ, यानी कि वो फिर फाइवर भी अकाउंट बंद कर देंगे आपका? नहीं, अकाउंट नहीं बंद करेंगे, बट टेस्ट आप दोबारा नहीं दे सकोगे 3 महीनों तक, बस, और कोई इशू नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं है? चलो, वो दूसरा मेरा वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मेरा ऑर्डर, वो जो तस्वीर का था ना, इमेज से। हाँ तो उसके हाँ, बाद फिर मुझे एक और भी डाटा एंट्री का भी मिला था, वो भी मैंने अच्छा वो भी माशाल्लाह। एक्सेप्ट हो गया। तो आपने आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए? जी सर, वो मेरे ग्रुप में वो सर मेरे पास ही है। आप नए बैच हो पुराने से? सर मैं नए से हूँ। नए से, तो आपने तबीबा को भेजने हैं अपने स्क्रीनशॉट्स, ठीक है? जी सर, ठीक तबीबा है। को, तबीबा को, या हमारा हमारा सीआर कौन सा था नए बैच में? सर मैं ही था सर। आप खुद ही सीआर थे? सर मैं ही बना था। तो फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। आप फिर बेशक तबीबा को ना दो, आप अपने पास रखो। लेकिन यह है कि व्हेन आई नीड, यू नीड टू सेंड अस, और नेक्स्ट ओके वीक सर। में आई नीड, इंशाल्लाह सर। ठीक है? जी सर। तबीबा और मलाइका, उमर और हाफिज साहब, चारों आपने माइंड में रखना है कि नेक्स्ट वीक में मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए होंगे। तो बच्चों से स्क्रीनशॉट्स लेने, फॉरवर्ड करने, उनका ट्रैक रखना, इसमें मुझे आप लोगों की असिस्टेंस चाहिए होगी। तो आई वांट कि आप लोग इसको एक्नॉलेज करें। तबीबा, आप लोग चैट में मैसेज करें, मलाइका, मुअज्जम साहब और उमर, ठीक है? तो आप चारों जी ने सर। करना है। बाकी दैट्स वंडरफुल कि आपको पहला ऑर्डर मिला और आपने उसको कंप्लीट करके भेजा। और हाँ कुछ भी नहीं होता, बस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। हाँ आपको सर, और रेटिंग भी अच्छी दी है सर, 5 स्टार दी है सब। फिर आपको आगे लेके चलता है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चल चिल करें यार, थैंक यू। देखा, मेरे जो बच्चे हैं ना, मलाइका भी एक आवाज पे हाजिर होती हैं, हाफिज मुअज्जम भी एक का आवाज पे हाजिर होता है। देखो तबीबा नहीं हाजिर हुई, है ना? देख रहे हैं फिर कितनी गलत बात है। इसका मतलब है कि जो नए बच्चे हैं वो अभी तक हमारे बच्चे नहीं बने, वो अभी तक हमारे स्टूडेंट नहीं बने। दिल तोड़ दिया आज तो आप लोगों ने, बिल्कुल। फातिमा, दैट्स सो वंडरफुल। स्क्रीन शॉट्स आप लोगों ने हमसे शेयर करने हैं, ठीक है? नए बच्चे अभी तक पुराने नहीं हुए हमारे साथ। हम्म देख लें फिर। तो आपकी जीआर तो पहुंची नहीं फिर। अच्छा बिनेश, सो नाइस ऑफ यू।
आज मसले शसले पूछ लें, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को अम्मी से ज्यादा बेइज्जती होती है, किसी से काम नहीं होता, पूछ लें, बेशक पूछ लें आज। जी अनम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, मैंने ना कोई 2 वीक्स पहले गिग बनाई थी राइटिंग में ना। ठीक है। और उसके बाद मैंने कोई 1 वीक बिफोर उसी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टू माय सब्जेक्ट एक और गिग बनाई। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे इम्प्रेशंस कोई इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, बल्कि बहुत ही कम आ रहे हैं। क्लिक्स भी अभी तक कोई एक ही आया है। तो मैंने कीवर्ड भी चेंज करके देखा है कोई 1 वीक पहले पहले वाली गिग पे। तो क्या करना चाहिए? अ, जब भी आप नई गिग बनाते हो ना, तो तकरीबन 2-3 वीक्स उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छा। ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपकी गिग कैसा परफॉर्म कर रही है, इम्प्रेशंस क्या है, हम्म, क्लिक्स क्या है, व्यूज क्या है। अगर आपको लगता है कि हम्म, 2-3 महीनों में कोई प्रॉपर गिग काम नहीं कर रही, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कीवर्ड यूसेज इन योर गिग, ठीक है। इसका मतलब है जो आपने हम्म, कीवर्ड यूज किए हैं वो प्रॉपर ठीक नहीं किए। इसके बाद फिर आपने दोबारा कीवर्ड रिसर्च करनी है, गेट अ लिस्ट ऑफ न्यू कीवर्ड्स, और उन कीवर्ड्स को फिर अपने टाइटल में और गिग के टैग्स में चेंज करो। विद इन 1 वीक आपको अपने गिग के इंप्रेशन में चेंज नजर आएगा। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 1 मंथ तक उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस तरह से जा रही है। उससे थ्री पहले आप वीक्स तक ऑब्जर्व करना चाहिए शुरू में। 3 वीक्स तक। सर मेरे ना जैसे कल तक जो है वो 39 तक इम्प्रेशन, मतलब डेली बेसिस पे कोई 10 या 12 इम्प्रेशन ही इंक्रीज होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो आज जो है वो मेरे जो मोबाइल ऐप पे वो उस 10 बिलो चले गए हैं, लेकिन लैपटॉप पे जो है वो इंक्रीज गए हैं। तो सर ये क्यों आप डिफरेंस आता लैपटॉप है? पे देखें। रिफ्रेश नंबर तो वन। मैं दोनों पे नंबर करती टू, हूँ। ये देखो ऑब्जर्व अच्छा। करने क्या जी। तरीका है। आपने जब दो एक हफ्ते देखा, 9 से 5 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए। अब आप देखो 2 हफ्तों में आपको आइडिया हो जाता है कि यार मेरे जो मैक्सिमम व्यूज है वो 4-5 आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, ठीक है। जी। 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 आपको जो आइडिया हो जाता है फिर उसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि मुझे कीवर्ड चेंज करने चाहिए या नहीं। तो अभी जो दो एक सर वीक्स वैसे आपने देखा है उसमें हम्म, क्या आपके सामने आया है? सर मैं वही बता रही हूँ ना कि डेली बेसिस पे मैक्सिमम 8 to 10 या मैक्सिमम 12 जो है, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो नॉट बैड। इसका मतलब ये है कि 2 वीक्स में दे शुड बी 150। जी। लेकिन तो वन 2 वीक्स में फिफ्टी तो नहीं है अभी 150 तक तो। में, अभी तक तो सिर्फ 40 पे ही तक ही गए हैं, 2 वीक्स होने हाँ, वाले हैं। तो फिर 150 तो नहीं हुए ना, तो फिर 10 डेली कैसे हो सकते हैं अगर 2 वीक्स हो गए आपको गिग बनाए हुए तो। पर मैं भी 2 वीक से कम डेज हो गए होंगे, 2 वीक्स में भी अभी पूरे ना हुए हों। लेकिन ये कि अभी तक मेरे मैक्सिमम 40 इम्प्रेशन ही हैं और क्लिक 1 है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऑब्जर्व करें। अब देखिए 40 से ज्यादा कब होते हैं किस तरीके से, इट्स वेरी इजी टू ऑब्जर्व, है ना। हम्म, जी। ऑब्जर्व करें, अगर अ, आपको लगता है कि रुक गए हैं, नहीं जी। चल रही, तो हम्म, गिग को एडिट करके अपने कीवर्ड्स अपडेट करें गिग टाइटल हम्म, में, और गिग टैग्स में हम्म। मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, कुछ ना कुछ इंक्रीज तो जाए। सर एक और बात बताएं कि हाँ जैसे ये अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन होती है रीलोड लगाने वाली, वो पे रिफ्रेश होता हाँ। रहता है, वो यूज करनी चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो आपको नहीं यूज करनी चाहिए, वो आपसे उसकी प्रोफाइल बैन हो सकती है, ये वो। उसके बारे में आप क्या आप सजेस्ट करते हैं? देखो, वो देखो एक एक्सटर्नल सोर्स से व्यूज आ रहे हैं। फाइवर बच्चा तो है नहीं, उसको पता चलता है एक्सटर्नल सोर्स से व्यूज आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हर 2 सेकंड बाद नया व्यू आ रहा है। तो इट मींस देयर इज हम्म, समथिंग ऑटोमेटेड जो कि इस गिग के व्यूज इंक्रीज करिए। नंबर टू, गिग अगर रैंकिंग में नहीं है आपकी तो व्यूज कहाँ से आ रहे हैं? नंबर थ्री, फाइवर एक पूरा प्लेटफॉर्म है, उसको पता है जी। कौन से व्यूज सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं, कौन से रियल है। तो इस पे हम्म, फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन जी। नुकसान ये हो सकता है कि आपकी गिग बैन हो सकती है। सही सही। तो सर जैसे कहते हैं ना आपकी कि गिग बंद हो सकती है। अगर आप
ज्यादा टाइम के लिए ऑनलाइन रहें तो ज्यादा चांसेस होते हैं व्यूज के और ऑर्डर मिलने के। सर अब हाँ जैसे हमारे जैसे बंदे हैं बीइंग हाउस वाइफ या, तो वो किस तरह से इतनी देर तो नहीं रहा जा सकता ना कि आपने सारे जाहिर है बाकी आप भी लोग काम तो देखने आसान है हैं। ऑनलाइन रहना, 24 घंटे घर होती है, नहीं नहीं तो सर, वाईफाई ना अवेलेबल ना होता है। ना, मसला तो उन बेचारों का जो लारी अड्डे नहीं पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं और इंटरनेट नहीं चल रहा होता। सर, एक टांग हमारी किचन में होती है, एक बच्चों के साथ होती है। हमारे जैसे बंदे तो ज्यादा मुसीबत मोबाइल पे होते हैं कि इंटरनेट सर। 24 घंटे चल रहा होता है ना, हाँ, वो तो आप है ना। रिफ्रेश कर लेते हैं जब आपको याद आता है। देखो, उसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में जाए, मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल की है फाइवर वाली, जी जी बिल्कुल किया सर। तो उसमें स्टेटस ऑनलाइन की है, जी ऑनलाइन ही है। तो बस अब आप ऑनलाइन है। अच्छा, जब तक आपका ऑनलाइन स्टेटस होता है आप आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है बार बार। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मुझे यही आप वहाँ पे लगता था कि ऑनलाइन वो शो होते पेज। रहते हैं, और मोबाइल बस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए बस। जी जी जी, अच्छा वो आप ऑनलाइन हैं, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक हो गया सर, चलिए ठीक है सर। सर बस लास्ट बात बता दें, मैं बहुत देखिए, दिनों से क्वेश्चन चैट में भी कर रही हूँ, वो मे भी आपकी नज़र से नहीं गुजरा। सर आपने कहा था कि आप जो है वो एसईओ जब थेरेटिकली सारा करवा के आप एक दिन उसको इम्प्लीमेंटेशन पे हमारी प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, सर वो मैं तो वेट ही करती रही कि शायद आप वो अब तो मैं करवाएंगे, वो प्रैक्टिस किस प्रैक्टिकली चीज भी पे हमें को। करवाऊंगा, प्रैक्टिस किस चीज पे करवाऊंगा। सर सर जैसे अब आपके वर्डप्रेस पे जो है वो मतलब हमें स्टेप वाइज करवा रहे हैं, तो वो एक ज्यादा हाँ थोड़ा सा आपको भी पता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से वो बंदा चीज को लर्न करते हैं। बेशक आपने मतलब थेरेटिकली बहुत अच्छा समझाया, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन वो मुझे था कि नहीं, शायद आप वो आपकी स्टेप बात वाइज में आपसे थोड़ा। पूछ रहा हूँ कि जो एसईओ हम प्रैक्टिस करेंगे वो किस चीज पे करेंगे। मतलब कोई भी कंटेंट हम नहीं कर सकते मतलब उस तरह से कंटेंट किसका प्रैक्टिकली। वेबसाइट पे होगा या नहीं। जैसे कोई आर्टिकल ही ले लेते हैं लेट्स से, तो नहीं, उसको हम हम किस प्रैक्टिस तरह से। वेबसाइट पे करेंगे ना एसईओ की। जी जी वेबसाइट पे करेंगे। तो हम वेबसाइट तो बना रहे हैं, ये एसईओ के लिए तो बना रहे हैं हम। अच्छा तो ठीक है। नेक्स्ट वीक में वर्डप्रेस कंप्लीट करा के उससे अगले वीक में हम डायरेक्ट जाएंगे एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन पे इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है सर। ये मैं एसईओ की ठीक। तरफ ही लेके जा रहा हूँ आपको। मैं पहले वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, जब आप वेबसाइट बना लोगे फिर उस पे एसईओ इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा, ये दोनों चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, जी जी जी, चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। चलें, थैंक यू। जी अनिला कमर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर मैं न्यू बैच से हूँ। असल में मेरे कुछ फैमिली इश्यूज थे जिस वजह से, पर्सनल इश्यूज के, मैं कॉल पे भी अटेंड नहीं कर सकी या आपसे बात नहीं हो पाई। मैं पहले सर से 2-3 दफा बात हुई थी, सरदरी साहब से, लेकिन उसके बाद सर मेरा ऑपरेट हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी। तो कल आपने कहा था सर, मैं वैसे चैट में काफी क्वेश्चनिंग वगैरह करती हूँ, शायद आपने देखा नहीं है या फिर वो हुआ नहीं है। हाँ जी, सही है नजर नहीं पड़ती चैट में क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी सर। और सर एसईओ जब मैंने दोबारा क्लास लेना स्टार्ट की थी तो तकरीबन ऑलमोस्ट एसईओ जो था वो आपने कंप्लीट कर ही लिया था। तो हाँ सर जी, ये एसईओ पे ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल, मैंने एसईओ की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कराए हैं। जी ठीक जी है, सर, ठीक और है, उसके बाद फिर मैं अभी वर्डप्रेस पे काम करवा रहा हूँ, और ठीक हो वर्डप्रेस गया। पे प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा। सर एक्चुअली ना वो कुछ था कि पेट वगैरह की वजह से ना मुझसे प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो जो आप बताते थे, लेकिन कल मैंने कोशिश हाँ की थी कि वो वर्डप्रेस पे मैं काम करूं, थोड़ा सा वेबसाइट जैसे आपने बनाना बताया था सर, लेकिन वो वही इशू आ रहा है कि एडमिन के आगे ना वो कह देते हैं कि आपके एरर आ रहा है। तो यही मेरे तो इशू कल का, मैंने काफी क्या दफा एरर ट्राई आ भी। रहा है। सर वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका, तो वो कह रहे थे कि 250 एरर्स आ ठीक रहे है, हैं, इस तरह से कोई ना मैसेज वो दोबारा कर देते जब भी एडमिन पे या साइट क्लिक करो तो वो यही बार। आपका जो एरर आ जी रहा है ना, जी सर, देखो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करो अपने, होपफुली ठीक आपके है। जो क्लासमेट्स हैं दे विल हेल्प यू।
ठीक है सर, थैंक यू। आपका मसला हल हो जाएगा। और बाकी जी जी बस आप ठीक है थोड़ी सी सर। अब मेहनत करें तो इंशाल्लाह जी चीजें जी बिल्कुल सर। ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जी इंशाल्लाह सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, चले। अल्लाह होप हाफिज। होप आप बच्ची हैं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है हाँ जी सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अब अच्छा हो मैं ठीक जाएगा। हूँ इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, बस अब आप दबा के मेहनत करें जरा। ठीक है, हाँ जी सर, इंशाल्लाह। बादाम शादाम खाएं और मेहनत करें आप। जी सर, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। चलें, बहुत जी शुक्रिया सर। अनिला। सर एक बात अच्छा, पूछनी जिन थी जिन मैंने बच्चों को आपसे। एरर्स आ रहे हैं ना, जी जी प्लीज। सर ये जो कह देते हैं मतलब कि फाइवर पे हमने काम करना है या फिर हमने किसी और वेबसाइट्स पे काम करना है, तो सर इसके लिए हाँ, इंग्लिश लाजमी है? इंग्लिश लाजमी क्या मतलब? मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए आपको, ये लाजमी पार्ट है आपका कि तो आनी जब तक चाहिए ना, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है। तो आपको सबको आती होती है इंग्लिश। ठीक है, बस आपको झिझक सर होती आती है वो, असल में ना थोड़ा सा हो जाता है ना कि एक तो मतलब कि जो बोलता है उसकी तो समझ आ जाती है, लेकिन खुद बोलने में जो थोड़ा सा होता है वो मुश्किल हो जाती है नहीं, कि बोलना नहीं कैसे होता ना, मतलब। लिखना होता है। क्लाइंट के हाँ साथ जी सर, चैट वो करते तो हैं, कर ही लेते हैं। तो चैट आप सारे कर लेते हो, मुझे पता है। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी और सर। दूसरी बात ये कि क्लाइंट इतना ज्यादा नोट नहीं कर रहा होता जब तक आप मेजर मिस्टेक ना करें ना, तो इतना जी बड़ा जी इशू सर, नहीं होता। ठीक हो गया सर। ठीक तो है, थैंक यू बोलना सर। थोड़ी होता है, हाँ जी। बस चैट करना होता है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार। जी आमना नसीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अस्सलाम। कैसे हैं आप की सर? हाल है मैं तैयब? ठीक हूँ। तैयब की कल के हाल लिए तो वेरी सॉरी। एक सेकंड, माइक मेरा को ऑफ रिस्पांस कर। रेट इतना ज़्यादा नहीं था चैट में। एक्चुअली कल मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो आपने फिर कहा कि बात भी नहीं ज़्यादा करती, तो मैंने कहा आज साहब आपसे पूछ लूँ एरर्स का ही बस मुझे इशू आ रहा था। तो कहीं तबीयत आपकी एरर की वजह से तो नहीं खराब हुई? सच सच बताइएगा। नहीं सर, तबीयत दरअसल आपकी बात से हुई थी। आप जो कह रहे थे कि आपकी अम्मियों को बताऊंगा, शिकायत लगाऊंगा। तो उस डर से हो गई थी। हाँ जी। हाँ, तो ये सुनते साथ आपकी तबीयत खराब हो गई। हाँ जी सर। ओए होए होए, मैंने तो मजाक किया था, आप तो दिल पे ले के नहीं बताता। किसी की अम्मी को नहीं बताएंगे जी, किसी की अम्मी को शिकायत नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया? चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अब कुछ बेहतर हुई है तबीयत? हाँ जी, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, क्या मसला आ रहा है? सर बस एरर्स का ही मसला था, जो डिफरेंट मतलब होस्टिंग का, कभी होस्ट अच्छा, फाइल अब एग्जैक्ट आप वॉल लोगों फाइल को पे एरर भी नहीं याद होता, मुझे बताएं एरर क्या था? होस्ट फाइल का एरर आ रहा था। आप नए से हो पुराने बैच से हो? सर पुराने से। ठीक हो गया। आप अब उस एरर का स्क्रीनशॉट लो। जी सर। ठीक है, और उसको ग्रुप में डाल दो, सिंपल। जी सर। उस सर एरर को लोकल वैसे बोलेंगे। इजी है, वो मैंने किया था तो सारा हो जाता है, बस एंड पे जब वहां पर आती है ना नई ओपन साइट और एडमिन का, हाँ एडमिन को जब मैं क्लिक करती हूँ तो आगे वार्निंग आ जाती है, उस पर फिर मेरा नाम आ जाता है और वार्निंग हाँ, जैसे वार्निंग आ जाती है, वो चीज बस पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। अब देखना पड़ेगा ना इशू क्या। आप देखो, आप मुझे कहते हो सर हमारा एरर आ रहा है, और एग्जैक्ट मुझे एरर भी नहीं बताते, तो जी फिर मैं सर, पहली कैसे दफा हल? ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पता चल रहा। हाँ, दैट एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। तो क्योंकि जब आप पहली दफा कोई चीज काम कर रहे हो जिंदगी में, तो एरर तो हम्म। आएगा। तो हाँ परेशान जी। होने का कोई तुक ही नहीं है आपका। ऐसी की तैसी एरर की, मुझसे बड़े हैं एरर, ऐसे क्या है? ऐसी जी की सर तैसी बिल्कुल। मुझसे को बड़े हैं एरर। हम्म। तो और सर इस तरफ क्वेश्चंस जा। भी मैं इसलिए ज्यादा नहीं करती क्योंकि मैं सारी चीजें जितनी आपने पढ़ाई है ना, सारी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। इवन के ये फाइबर भी तो मैंने अगर फर्स्ट आपको टाइम ही समझ किया। नहीं आती, अगर आपको कोई इशू आता है उनमें, तो आप सवाल करके पूछा करें ना। तो सर आपसे चैट पे करती हूँ, आप जवाब भी देते हैं, वो साथ साथ मेरे रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। मतलब सम टाइम अगर मैं चैट पे जवाब ना दे सकूं, वो ज्यादा मैसेज आते, चीजें स्किप हो जाती है, तो यू कैन रेज हैंड एंड यू कैन आस्क अ हम्म। क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। चले, गुड थैंक हो यू गया सर। जी। वैसे सर आप बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच। बस मोटिवेट हो जाए, अच्छा अच्छा काम करें आप। ठीक है, हाँ जी ज्यादा इंशाल्लाह। मोटिवेट नहीं होना, फिर अम्मी से बेइज्जती होती है ज्यादा मोटिवेट हो। हाँ जी। जी। थैंक यू। चले, ओके। जी उस्मान जाकिर।
उस्मान जाकिर, हेलो। उस्मान साहब का माइक नहीं चल रहा मुझे लगता है। जी जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुल्करनैन बात कर रहा हूँ सर। वो ये है कि मैं अपवर्क पे ज्यादातर यूज करता हूँ ना, ये फ्रीलांसिंग अपनी। अच्छा माशाल्लाह। तो अपवर्क पे तो अच्छे मुझे मतलब क्लाइंट्स मिले भी हैं, पहले भी मिले हैं, तो अब भी मुझे हाँ रेगुलरली हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 ऑर्डर आ ही जाते हैं। तो माशाल्लाह। आप नए बैच से जी, पुराने से? ना मैं नए बैच हूँ सर। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। वो ये है कि मैं, क्योंकि फाइवर पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, फाइवर पे हाँ एक्सपीरियंस मुझे कोई ऑर्डर मिला ही नहीं है। मैं खैर हाँ उस पर रहा भी जब 5-7-10 दिन तक, फिर मैं डिसहार्ट हो गया, या समझे कि मैं दूसरी साइड से मुझे ऑर्डर मिले तो मैं उधर ही शिफ्ट हो गया। तो लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जरा फाइवर को भी वो करूँ। मेरी गिग्स वगैरह बनी हुई है, सारा कुछ। देखो मैंने फिर जुल्करनैन, उसको इशू क्या मैं आपको डिसएबल। बताता हूँ। आप प्लीज अपवर्क पे प्लीज। काम कर रहे हो ना, जी जी सर। आपको ना अपवर्क की आदत हो गई है। आप जी जी अपवर्क के प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो। जी फाइवर बिल्कुल। नया आपके लिए, आपने फाइवर पे काम नहीं किया, एक रीजन ये है। दूसरी रीजन ये जी है कि फाइवर पे आप काम कर रहे हो, काम चल रहा है, सॉरी आप वर्क पे फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहे, अब तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पता नहीं अच्छा नहीं है, ये है वो है। लेकिन रिमेम्बर ऐसे ही वन है थिंग, सर। एक एक प्लेटफॉर्म पे ना डिपेंड करना इज नॉट इफेक्टिव। सही है। जी क्योंकि देखो अनफॉर्चुनेटली अकाउंट्स बैन भी हो सकते हैं, जी जी बिल्कुल। अकाउंट्स इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हमेशा मेरी रिकमेंडेशन बच्चों को ये होती है कि अगर आपका फाइबर चल गया तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी जाओ, ताकि आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन। ऑल्टरनेट सोर्स भी हो। अगर खुदा न जी खास्ता एक चीज बंद हो जाती है तो आप इस काबिल आप दूसरे को चला सको। तो अब आपके कुछ ना कुछ क्लाइंट्स होंगे जो परमानेंट क्लाइंट्स होंगे आपके पास, या है बिल्कुल ना? बिल्कुल सर, वो मेरे परमानेंट है, काफी सारे हैं मेरे। और उनके वो ऑर्डर पर्सनल देते रहते कॉन्टेक्ट हैं। है आपके पास कोई, स्काइप ये या पर्सनल व्हाट्सएप? कांटेक्ट है। जी जी सर, पर्सनल कांटेक्ट है मेरे उनसे। तो आप उनसे फाइवर पे गिग्स बनाओ और उनको कहो कि वो सही आपको है। फाइवर पे ऑर्डर करें। ओके 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 सही सही। मेरे मेरे कुछ रेगुलर है जो, जिनके साथ मेरा बहुत वो लंबा तो काम उनसे चल पांच रहा है ना, छह उनके ऑर्डर साथ। लो, फाइवर पे आपकी गिग खुद चल जाएगी। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है सर, एंड ठीक है। मस्ट डू दिस यार, ठीक। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हाँ, पे ना रुको। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो जुल्कर आपने ना फिर अपवर्क की आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो 1 महीना हो गया, इसमें आपको मच। ये जितने सर, ऑर्डर्स आए हैं ना उनके स्क्रीनशॉट्स भी आपने हमसे शेयर करने हैं, ताकि ये हम मैं आपकी सर सक्सेस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा सारे। नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो ये आपने सर। भी याद रखना है, मैं नाम भूल जाता हूँ तो उमर आपको आवाज आ रही है जो हमारे सीआर हैं? उमर मुझे बताइएगा जुल्कर नैन का नेम, ठीक है? ताकि मैं जुल्कर नैन से कंफर्म कर सकूं। ठीक हो गया जुल्कर नैन? ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, नाइस। नेक्स्ट वीक आपने लाजमी शेयर करना है अपने साथ, ये जरूर ठीक मैं है? आपसे, थैंक यू सो बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। जी इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने फाइवर पे एक ही गिग बनाई है सिर्फ, हाँ तो उस पे तो अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। तो तो दूसरी एक क्यों शख्स बनाई? ने बाय रिक्वेस्ट भेजी थी। जी हाँ सर। तो अच्छा एक ने ठीक है, भेजी थी बाय बाय रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, तो भेजी उससे थी। मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उसने फिर कहा कि जो है ना आप यानी मुझे व्हाट्सएप से मेरे साथ रब्ता करें। तो जब मैंने ठीक उसके है। साथ व्हाट्सएप पे रब्ता किया तो उसने एक दो मुझसे जो है चीज़ें टेस्ट के तौर पे करवाई। हाँ दो पेज थे, उनको एडिट करना था, वो मैंने करके भेज दी उनको। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम आपसे ना बाद में रब्ता कर लेंगे। तो हाँ एक तो ये बताएं कि क्या ये ठीक है कि इससे जो हट के हम उससे रब्ता करें, और दूसरी बात ये है कि मैं मजीद गिग्स बना लूँ इस पे। देखो नंबर वन ये है कि फाइवर अलाउ नहीं करता कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे तो आप डायरेक्ट पैसे भी लोगे, तो फाइवर को कमीशन नहीं मिलेगा, फाइवर अलाउ नहीं करता। लेकिन जी सर। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपको कांटेक्ट करना चाहिए तो आप बेशक करो। लेकिन फाइवर पे आप ये मैसेज मत करो कि हाय थैंक यू आई हैव सेंड यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप, इस तरह नहीं। क्लाइंट अगर आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट दिया है तो चुप करके वहां से उठाओ, उसको मोबाइल पे मैसेज कर दो। फाइवर पे ये कभी भी नहीं लिखना कि मैंने तुम्हें जी व्हाट्सएप पे सर। कांटेक्ट कर दिया है,
कि हमारी व्हाट्सएप पे बात हो रही है, इस तरह नहीं लिखना है, क्योंकि इसका बैड इम्पैक्ट होता है, फाइवर अकाउंट बैन कर देता है, ठीक है। लेकिन आप कांटेक्ट हो गया तो बेशक हो गया, बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल। और जी अगर सर, आपके ठीक। पास करंट स्किल है अभी, तो आप बेशक और गिग भी बना लो, कोई इशू नहीं है। जी सर। लेकिन वो गिग बनानी है जिसपे जी आप सर, ठीक है। काम कर सकते और हैं, सर ठीक है। मैंने ना आपको, जी सर, जी जी सर, सर मैंने ना आपको फेसबुक पेज पे मैसेज किए थे वो यूट्यूब के हाँ, वीडियो के हवाले से, तो काइंडली वो पढ़ इंशाल्लाह के मैं उनका रिप्लाई तो इस कीजिएगा। वीकेंड पे अच्छे अच्छे रिप्लाई दूंगा सारे बच्चों को, जी सर, बहुत मेहरबानी, अच्छे शुक्रिया। अच्छे reply, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलें, चल, बहुत शुक्रिया। जी बीनिश साहिबा, हेलो। हेलो, बीनिश, कॉल मिल चुकी है आपको, इस वक्त पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। बीनेश, कल आपने मुझे लगता है ज्यादा केक खा लिया है, तो मसला हो गया। सर मैं बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती, क्यों? मैं मीठा खाती गुनाह नहीं मिलता है तो जिंदगी का एक साल, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया, नहीं 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 नहीं, ये वाली इसलिए हम थॉट्स नहीं, कभी भी मीठे के अलावा सब कुछ सेलिब्रेट नहीं खाती हूँ। करते। और क्या रीजन है बताएं? नहीं बस मीठा नहीं खाती, पसंद नहीं है तो शायद इस बंदा वजह को से। समोसे पकौड़े खा लेता है, बंदा को राइस बना के खा समोसे लेता है, खाए। कुछ चावलों की बना के बंदा उनके बीच में यूं लाइन लगा देता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको जो कंफर्टेबल लगे। बिरयानी होती है हर साल, स्पेशल बिरयानी थी और समोसे थे बस, हाँ, तो वो ये भी केक सिर्फ वालों ऐसी के की लिए। तैसी, लाजमी थोड़ी आपका बर्थडे है तो आप केक काटो। नहीं नहीं, मीठा पसंद नहीं है तो इस वजह से मीठा नहीं खाती, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है कि बिल्कुल ही सेलिब्रेट नहीं करनी, वो छोटी सी थोड़ी बहुत हो जाती है। नहीं, थोड़ा बहुत तो मीठा खाना चाहिए ना, बंदे में जरा ताकत शाकत आती है। आपको पता है मीठा खाने से आप में ताकत आती है? सर मेरी कम हो जाती है। कम हो जाती? ऐसे कैसे हो सकता है? सर शुगर लेवल का इशू है। तो चले, ठीक है, आप नहीं खाती, कोई मसला नहीं है, लेकिन कल जिन लोगों ने आपको बर्थडे सेलिब्रेट विश की पूरी क्लास में, तो आपने किसी को कोई ऑफर की कि केक खिलाएं आपको, आपने हमें बर्थडे विश की है, किसी को कोई ऑफर की? बंदा पीके मुंह ही कर देता है, आपने की किसी को ऑफर? सर वाकई मैंने नहीं की किसी को ऑफर, क्योंकि जब आपकी क्लास हो रही है तो मैं मोस्टली किचन में होती हूँ। अच्छा, औरतों के डिवाइड 2-3 कामों में डिवाइड हो चुके होते हैं दिमाग। नहीं तो मतलब जिन लोगों ने आपको बर्थडे विश की, मतलब वैसे पीके मुंह ही कह देता है कि मैं आप सर सबको केक मोस्ट वेलकम, खिलाऊंगा। जब आप कहें केक हाजिर है। चले, अच्छी बात है। जी बताइए क्वेश्चन। सर अब मेरा इशू ये है कि मुझे फाइबर पे गिग बनाए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, उसमें हाँ, अभी तक ऑर्डर कोई नहीं आया और इम्प्रेशन 33 हुए हैं 2 वीक्स में, इसके अलावा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उसमें। ठीक हो गया, तो आप गिग को एडिट करो, ठीक है। अपने कीवर्ड्स को अपने टाइटल में और टैग्स में चेंज करके देखो, ठीक है। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नए कीवर्ड्स उठा के रखो, पुराने हटा दो, टोटली इररेलेवेंट कीवर्ड्स हो, नहीं, मतलब ये है कि कीवर्ड्स को अपडेट करो, कीवर्ड्स को चेंज करके देखो उसमें। ठीक। सर दूसरा ये कि जैसे मेरी क्लास फेलोज हैं, वो यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हैं, मेरी फेलोज हैं, तो उनसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे गिग पे ऑर्डर करें या गिग पे ऑर्डर दें। देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग बीनिश, ऑर्डर लेना मसला नहीं है, क्योंकि देखो एक बंदा आपको फाइबर पे ऑर्डर करता है, ठीक है। फाइबर को तो कमीशन चाहिए, फाइबर गेट इट्स कमीशन, फाइबर को कस्टमर चाहिए, आपने कस्टमर ला के दिया फाइबर को, लेकिन इट शुडंट अपीयर लाइक अ फेक ऑर्डर। ठीक है। अब लेट्स से आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? इरम। इरम आपको फाइबर में मैसेज करे,
हाय बीनिश मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ, व्हाट डज दिस मीन? इट्स अ फेक ठीक ऑर्डर। है। जी जी। तो अब हम लोगों ने जब इस तरह ऑर्डर लेना होता है तो उसका तरीका क्या होता है कि क्लाइंट पहले मैसेज करता है हमें, हाय आर यू अवेलेबल फॉर अ डाटा एंट्री वर्क? तो हम लिखते हैं ठीक हाय है। थैंक्स अ लॉट, यस आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम अवेलेबल, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो फिर हमें वो क्लाइंट अब मैसेज करता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जो कम्युनिकेशन है उससे लगता ही है कि इट्स अ फेक ऑर्डर, ठीक है। एंड फॉर मी इट्स नॉट अ फेक ऑर्डर। ठीक है, ओके अगर तो सर। फेक ऑर्डर और आप शुगर मेले में कर रहे हो सारा, तो देन यू शुड नॉट डू। लेकिन अगर आपकी फ्रेंड आपको ऑर्डर कर रही है और आप वो काम करके डेवलप करें, शीट बनाएं, उसको फाइबर पे फॉरवर्ड करें, वो उसको चेक करे, वो उसके बाद उस पे आपको फीडबैक दे, दैट इज समथिंग व्हिच इज रियल। हाँ ठीक है ठीक है। सर। या और आपने किसी को काम करके देना है या आपने किसी को टास्क परफॉर्म करके देना है, तो आप बजाय वैसे पैसे लेने के आप फाइबर पे पैसे ले लो, तो दैट इज ऑब्वियसली फाइन। ठीक है सर। और मैं सिर्फ अपने शौक के लिए फाइबर पे एक पोएट्री की या उर्दू से रिलेटेड गिग बनाना चाह रही हूँ, तो क्या वो मैं बना सकती हूँ? उसका कोई इशू तो नहीं होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल से ही ऑर्डर आए। मोस्टली लोग ऐसे भी हैं, जैसे आप हैं फाइबर पे, तो आपको उर्दू की नॉलेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री से हैं, लेकिन वो पोएट्री करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट है पोएट्री में, राइटिंग में। तो आप क्या पोएट्री लिख के देंगी उनको? नहीं, जैसे कॉलम राइटिंग होती है या कोई मोस्टली लोगों के पास विजन्स होते हैं, लेकिन उनके पास अल्फाज की कमी होती है। जैसे मुझे कोई मंजर बताया जाए या कोई सिचुएशन बताई जाए, तो मैं इस पे लिख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल लिखे, मेरा बिल्कुल ये गिग माइंड। बनाए। हर चीज पैसा नहीं होता ना, या हर चीज ये सोच के नहीं की जाती उस पे ऑर्डर आएंगे या नहीं, पैशन भी कुछ चीज होती। गिग बनाए और राइटअप्स अपने फेसबुक पे शेयर करती होती हैं आप। सर फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा पे भी। हाँ फेसबुक पे अपना पेज बनाए जाती, उसके ऊपर ठीक चीजें है। शेयर किया करें अपने नाम के साथ। ठीक है, ठीक ठीक है। और थैंक यू हमें सो भी मच। कुछ शायरी सुना दिया करें कभी कभी, कोई मोटिवेशनल सी शायरी, कोई अच्छी सी। सर शायरी मोटिवेशनल मेरे पास नहीं है। हाँ आपको पता है मैं जब पांचवी की छठी क्लास में था ना, जी। तो मैंने पहली पोएम लिखी थी, आई रोट द फर्स्ट पोएम। ठीक है। और अब जब मैंने घर वालों को बड़ी हैप्पी होके और खुश होके दिखाया कि ये देखो मैंने पोएट्री लिखी, तो हर किसी की शक्ल बन गई दो बातों पे। पहली बात ये कि यार ये तो कोई आशिक मजाज बच्चा निकला है हमारा, है ये तो शायरी कर रहा है, खुदा खैर करे, पता नहीं कल जाके हमारे साथ क्या करेगा ये, कहीं नाम ही ना रोशन कर दे हमारा मुआशरे में। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये जी पुत्र हमारा पुट्ठे कामों में पड़ गया, शायरी वाली इसलिए तो पढ़ना नहीं है, तो डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा। So I was really disappointed by the behavior of my family. And then मैंने 15-20 पोएम्स लिखी थी, कुछ बड़ी अच्छी भी थी। मेरा जो लेवल था उस हिसाब से मैंने बड़ा वजन था मेरी शेरों में, सब कुछ था। तो बट आई वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय फैमिली, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो टैलेंट इज टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है, अल्फाज का चुनाव आपकी बात को खूबसूरत बनाता है। जी। ठीक है, आपकी बात बेमैनी है, बेमज़ा है, जब तक उसमें अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होता। समझिए मेरी बात। जी जी सर। और दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज पता क्या है? शायरी। जी सर। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज शायरी है। पोएट्री बिल्कुल। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि 2 लाइंस के बीच में आप वो सब कुछ बयान कर देते हो जो किसी इंसान की 10, 15, 20, 25, 30 साल का कंक्लूजन होता है। ठीक है, और जितना खूबसूरत अल्फाज या पोइट्री आप पे असर करती है ना, उतने 2-2, 3-3 घंटों के लेक्चर्स असर नहीं करते जितने किसी शेर की 2 लाइनें आप पे असर कर जाती हैं। और मुझे दुनिया में पता है किन लोगों से कोफ्त है? जी मुझे सर। दुनिया में
सिर्फ बदजोक लोगों से कोफ्ता है, जिनका जोक नहीं अच्छा। जो बंदा शायरी नहीं समझ सकता वो बंदा बदजोक है, उस बंदे को जीने का कोई हक सर उसका वजूद ही नहीं है। हाँ, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द पोएट्री। सर अभी समझ आ रिसेंटली रही है मैंने आपको? थीसिस किया है, तो मैंने काम भी अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ वाहिद मैं थी जिसने पोइट्री पे काम किया है। हाँ, तो पैशन को फॉलो करो। आपको पोएट्री पसंद है यार, इंटरनेट भरा पड़ा, आप देखो ऐसे ऐसे मोस्टली पोइट है, मतलब जिनकी पोएट्री जुल्फों से शुरू होती